तो आज का जो मेरा ट्रेड है, ठीक है, तो वो मैं अब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही जल्दी वो ट्रेड कंप्लीट हो गया। और एक्चुअली जो आज आज जो है तो एक्सपायरी का दिन है, तो इसीलिए मैं क्या किया, मतलब ज़्यादा मतलब छोटा मोमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए मैं बहुत क्विक एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो अभी मेरा ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नहीं, तो देख पा रहे हो जो यहाँ 10:30 में मैं बाइंग किया था, 75 क्वांटिटी था 58 पे, और एग्जिट कर दिया 68 पर, ठीक है। तो करीब करीब कितना पॉइंट हो रहा है, 10 पॉइंट, ठीक है। तो 10 पॉइंट के हिसाब से ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मैं जो जिस पॉइंट पे मैं बाइंग किया था ऑप्शन का चार्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली 58 पर, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस था इधर कहीं, ठीक है। तो देखोगे तो एक ही कैंडल पे एक सेकंड में, मतलब 5 मिनट के अंदर में ही देखो 33% व 34% तक गया था, 34% एक ही कैंडल में, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जिट करने वाला था और करते करते मेरे को 20% मिला, ठीक है। हमको जैसे कि इस पॉइंट पे हमको मिला इधर कहीं, ठीक है, इधर की हमको मिला। तो ये तो 20% में एग्जिट कर दिया। अब क्यों एग्जिट किया, क्योंकि सिंपल सा बात है, देखो अगर बहुत कम टाइम में, जैसे कि 5 मिनट का अंदर में अगर हमको मिल जा रहा है 20-30%, तो मैं इसलिए मैं वहाँ पर यही मैं प्रीफर करता हूँ जो वहाँ पर एग्जिट करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में मेरे को प्रॉफिट दे दिया, तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। और वहाँ पर मैं अब यहाँ पर मेरा जो बाइंग का रीज़न है वो क्यों था, मैं चलो दिखाता हूँ। पहला बात है, देखो कंटिन्यू मार्केट गैप अप खोलने का बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा, मतलब बहुत ही हेवी सेलिंग हैपनिंग हो गया। तो हिसाब से ये मतलब होल्ड करने के लिए ट्रेड नहीं था, ठीक ना। ये होल्ड करने के लिए इसीलिए नहीं था क्योंकि देखो कभी भी कोई गैप अप, जैसे गैप अप तो खुला था, लेकिन देखो अगर गैप अप अगर इस लेवल पे खुलता, एग्जैक्टली इस लेवल पे खुलता, इधर कहीं खुलता, उसका बाद अगर सेलिंग स्विंग होता तो सपोर्ट होने के बाद हम लोग बाइंग करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस टाइप का नहीं खुला, तो इसे कंटिन्यू क्या करो नीचे गया। उसके बाद यहाँ पर हो क्या रहा, देखो इस पॉइंट में पहला एक बार सपोर्ट लिया, पर नीचे में देखो वीक है, फिर से इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर से देखो सपोर्ट ले रहा, ठीक है, फिर से बट नीचे देखो वीक है, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर से नीचे देखो वीक है। और ये एग्जैक्टली 10:20 का जो कैंडल तो है, रेड कैंडल जब खा गया, तो मुझे लगा जो ये थोड़ा सा आप साइड में मोमेंटम देगा, लेकिन ये ज़्यादा दे पाया नहीं, लेकिन देना चाहिए था और थोड़ा जा सकता था, ठीक है। अब इसी बेस पे मैं इसी पॉइंट पे मैं बाइंग किया। बाइंग का सिंपल सा चीज़ था, जो बार बार क्या कर रहा, सपोर्ट मतलब ब्रेकडाउन तो दे रहा है, देखो यहाँ पर देखो हर एक कैंडल देखो ब्रेकडाउन दे रहा, नीचे जा रहा, लेकिन फिर से रिवर्स हो जा रहा और वीक बना रहा है, नीचे में वीक बना रहा है, फिर से अगला कैंडल फिर से ब्रेकडाउन दे रहा, फिर वीक बना रहा। तो जब भी ऐसा हो रहा 2-3 बार जब हो गया, तो इसी बेस पे मैं यहाँ पर एक बाइंग किया और 30% दिखा रहा था, पर 20% में एग्जिट कर दिया, बस सिंपल सा चीज़ था। बट मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में ही था, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगले दिन का जो क्लोजिंग है, देखो मार्केट अगले दिन क्या सेलिंग हैपनिंग हुआ, सेलिंग हैपनिंग हुआ, फिर इस टाइम पे एक बाइंग हैपनिंग होने का कोशिश किया, सेलिंग हैपनिंग हुआ, फिर यहाँ पर बाइंग हैपनिंग होने की कोशिश किया, पर क्लोजिंग के टाइम फिर सेलिंग हैपनिंग हो गया। तो इस क्लोजिंग के टाइम जो सेलिंग हैपनिंग हुआ, तो ये एक कन्फर्मेशन दे दी जो मार्केट अभी भी नेगेटिविटी है। अगर हमको आज बाइंग करना है तो हमेशा ये इसका ऊपर खुलना चाहिए, ये अगले दिन जिस पॉइंट से सेलिंग हैपनिंग हुआ तो एग्रेसिव, इसका ऊपर खुलता व इधर कहीं खुलता तो मैं बाइंग कर को होल्ड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर उतना ऊपर खुला नहीं है। ये क्या किया, कंटिन्यू खुलने के साथ कंटिन्यू नीचे जा रहा, तो इसी बेस पे मैं बाइंग किया हूँ कि कंटिन्यू तो नीचे नहीं जा सकता, इसी बेस पे यहाँ पर छोटा सा एक बाइंग किया था। और मैं सोच रहा था पहले पहले ये सोचा जब सेकेंड हाफ में मैं सेल करूँगा, ठीक है। तो पर मुझे जब दिखा जो ना ये तो थोड़ा सा जो तो एक्सपायरी है आज, तो छोटा छोटा मोमेंटम तो ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे ले लिया था, इस एग्जैक्टली कैंडल पे मैं ले लिया, ठीक है। सोचा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज नेगेटिविटी मार्केट में एक ही थ्योरी है, अगर सेलिंग हैपनिंग होता है, सेलिंग हैपनिंग होता है तो रिट्रेस के बाद अगर हॉल्ट करता है, कहीं पर अगर हॉल्ट कर रहा है तो हॉल्ट में हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि इस पॉइंट पे देखो एक हॉल्ट किया था, ठीक है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे देखो हॉल्ट किया था। अब हॉल्ट कैसे पता चलेगा, देखो इस पॉइंट पे पहले ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो वीक बनाया, वीक बनाने के बाद देखो उसका बाद वाला कोई भी कैंडल इसका हाई तक नहीं आया। उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है जब बायर्स के अंदर में उतना ज़्यादा पावर नहीं है जो इसको ऊपर ले जा सके, और सेलर्स इसी पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, करीब के 15 मिनट तक होल्ड कर रहा है। तो एग्जैक्टली यही कैंडल पे हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर देख सकते हो यहाँ पर अगर सेल करते, पर हाँ एक चीज़ है, जेहेतु यहाँ पर देखो ऊपर से बहुत बड़ा सेलिंग ओपनिंग हो गया, तो इस अगर यहाँ पर कोई सेल भी करेगा तो ज़्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम दे दिया इसीलिए। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर कितना मोमेंटम दिया, फिर भी अगर देख सकते हो अगर कोई ट्रेड लेता है उस पॉइंट पे, तो अगर यहाँ पर अगर मैं ट्रेड इधर इधर कहीं लेता तो देख सकते हो इधर ये भी करीब करीब 70-80% दिया। तो इसी एक्सपायरी में ये ट्रेड करने एक फ़ायदा होता है, जो देखो छोटा छोटा मोमेंटम कितना बड़ा बड़ा मोमेंटम दे देता है। नॉर्मल दिन में हम लोग को 30% टारगेट रहता है, ठीक है, तो आज निकल में ट्रेड किया, एक ही कैंडल में दे दिया, इसीलिए मैं एग्जिट कर दिया। तो ठीक है, अब आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब देख सकते हो मैं ग्रुप में भी पोस्ट प्रॉफिट करने के बाद ही ये किया, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद पोस्ट किया, क्योंकि उसका पहले मैं पोस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत क्विक हो गया, तो इसीलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।